हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे। बात करेंगे आज की वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस के रूल्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं टेंसेस है क्या। जो वर्ड टेंस है वो लैटिन वर्ड टेम्पस से आया है जिसका मतलब टाइम होता है। टेंसेस जो होते हैं वो वर्ब के क्रिया के फॉर्म ही होते हैं और हम ये बोल सकते हैं, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब, एक वर्ब से लिया गया फॉर्म ही है, या फिर आप बोल सकते हो ये वर्ब के फॉर्म ही हैं जो हमें किसी एक्शन के टाइम के बारे में बताते हैं। अगर हम बेसिक रूल की बात करें कि टेंसेस को लर्न करने का सबसे बेसिक रूल क्या है, वो ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब लगता है, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लगता है। अब ये जितने भी टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं इनमें इस बेसिक रूल में क्या होता है कि थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक रूल की बात कर रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है बॉयज़ प्ले क्रिकेट। अब बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारा वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ये बेसिक रूल है टेंस का। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सा रूल आएगा, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उनके डिफरेंट टाइप्स, वो भी बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, यू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे यू आपका सब्जेक्ट है, लर्न वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट डूअर होता है, लाइक कोई काम करने वाला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। वर्ब जो एक्शन वो कर रहा है उसको हम वर्ब बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई चीज़ एक्ट कर रही है, वो चीज़ एक्ट कर रही है, ठीक है, जो किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमारे टेंसेस होते हैं वो फंडामेंटल पिलर्स होते हैं, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं वो टेंस से ही रिलेटेड होता है। अगर आप अभी कोई सेंटेंस अभी के बारे में बता रहे हैं तो वो फिर हमारा प्रेजेंट टेंस में आ जाता है, पहले की कोई बात करते हैं तो पास्ट टेंस में आ जाता है, और आने वाले कल की कोई बात करते हैं तो फ्यूचर में आ जाता है। तो टेंसेस क्या है, टेंसेस फंडामेंटल पिलर्स हैं, जो भी आप बोलते हैं वो टाइम से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई टेंसेस आर फंडामेंटल पिलर्स। अगर हम वर्ब की बात करें तो टेंसेस में क्या है, कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहीं पे सेकंड फॉर्म लगती है और कहीं पे थर्ड फॉर्म लगती है। अब इनकी फॉर्म्स आपको याद करनी है। अब जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। फिर प्ले देखोगे तो प्ले फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्लेड सेकंड और प्लेड ही थर्ड हो जाएगी। डू, डिड एंड डन। तो ये वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में। अब 3 तरीके के टेंसेस होते हैं। सबसे बीच में प्रेजेंट टेंस को रखा गया है क्योंकि अभी की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस होता है, फिर फ्यूचर टेंस होता है। हर एक टेंस के 4 टाइप्स हैं। अब देखो जैसे पास्ट टेंस है उसमें पास्ट इंडेफिनाइट, या हम इसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। सेकेंड पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। फिर फ्यूचर में भी सेम हो जाता है, बस फ्यूचर लग जाएगा आगे, जैसे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो
इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे। इसमें हम इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाने हैं, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसको हम बोलते हैं या इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं वो कैसे बनाने हैं वो देखते हैं। और कुछ रूल्स भी देखते हैं। अब जैसे देखो हर एक टेंस का अपना रूल है। हमने बेसिक रूल तो देख लिया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगता है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, साथ में हम एस और ई एस लगाते हैं। ठीक है, अब एस और ई एस किसके बेसिस पे हम लगाते हैं वो भी हम बात करेंगे। पहले आप एग्जाम्पल्स देख लिया। अब जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, एस ई एस लगता है। कैसे लगता है? इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी कैन यूज़ एस और ई एस। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगल पर्सन के बारे में हम सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं, तब हम एस या ई एस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई के साथ नहीं करते हैं। आई एक्सेप्शन है। बट इफ़ सब्जेक्ट इज़ प्लूरल वी कैन नॉट यूज़ एस और ई एस। अगर आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो एस और ई एस हम यूज़ नहीं करते हैं। आई एक्सेप्शन है तो उसके साथ हम यूज़ नहीं करते हैं। हम यूजुअली एस और एस किसके साथ यूज़ करते हैं? ही, शी, इट के साथ। 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बेसिस पे ही हमें पता चलेगा कहाँ पे हमें एस एस लगाना है, कहाँ पे हमें नहीं लगाना है। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, ठीक है, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, दे, इट। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। प्लस एग्जाम्पल्स देखोगे तो अब जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आप एस ई एस लगाओगे, लेकिन आई एक्सेप्शन है, आई के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, रेयर केसेस में लग सकता है लेकिन यूजुअली नहीं लगता है। प्लस हमारा जो अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तब हम एस ई एस लगाएंगे। अब देखो तब हम एस सी एस नहीं लगाएंगे, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स है कि आई टीच इंग्लिश। आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने टीच के साथ एस या एस नहीं लगाया है। सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। फिर नेक्स्ट देखो शी कुक्स फूड। अब शी यहाँ पे सिंगुलर है क्योंकि हमने बात की थी ना, यूजुअली हम एस ई एस, ही, शी, इट के साथ यूज़ करते हैं। तो शी सिंगुलर है इसलिए कुक्स फूड आएगा, शी कुक फूड नहीं आएगा। देन आई गोज़ नहीं आएगा, आई गो टू द मार्केट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर दे भी होता है, यहाँ पे दे आपका प्लूरल है तो दे गो टू द मार्केट ही होता, दे गोज़ टू द मार्केट नहीं होता। और एग्जाम्पल्स देखिए, शी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, दे गो टू द मार्केट। अब यहाँ पे शी सिंगुलर है इसलिए हमने सिंग के साथ में एस लगाया है। मीरा कुक्स फूड, मीरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, मीरा कुक्स फूड। ही मिसेस हिज मॉम। ठीक है, ही भी यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हमने मिस के साथ ई एस लगा दिया, मिसेस हिज मॉम। अब बात करेंगे कि ये तो हमने बात कर ली अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जहाँ पे आपने सीधा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाया है। यहाँ पे आपने कोई नॉट नहीं लगाया है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस को बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इन्हीं का ही नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा। क्या रूल यूज़ करना है? देखो इसमें सब्जेक्ट होगा ही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगी और ऑब्जेक्ट भी होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा प्लस हमारा नॉट लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ही लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? डू, डज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो डू और डज ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डू डज हम लगाएंगे प्लस नॉट लगा देंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक रूल है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब डू हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, डज हम यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आप डज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू लगाएंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, लाइक शी
अब शी सिंग्स अ सॉन्ग, राइट, हम वहाँ पे एस ई एस ऐड कर रहे थे ना, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंगुलर है इसलिए सिंग के साथ में ऐसा आ गया था। अब यहाँ पे वो एस ई एस तो हट जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा। अब जैसे देखो शी डज़ नॉट, अभी मैंने आपको बोला डज़ हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना है, तो शी सिंगुलर है इसलिए हमने लगाया है शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग। दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ में डू लगता है, तो दे डू नॉट गो टू द मार्केट। सो अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तब क्या होता है, तब नॉट हट जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सारा बेसिक रूल सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, बट हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। वही चीज़ है, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए डज शी सिंग अ सॉन्ग, डू दे गो टू द मार्केट, ठीक है। और अगर आपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ नॉट लग जाएगा। जैसे डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, डू दे नॉट गो टू द मार्केट। तो इस तरीके से आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर नॉट लग जाता है। जैसे डज शी सिंग अ सॉन्ग इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इफ़ यू वांट टू मेक इंटेरोगेटिव नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस, डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।